Hello friends, this is the question number 60 of your book. In this question, balance sheet is provided to you and some information is given. In balance sheet, creditors of the value of the 15,000. This is provident fund. हमने शॉर्ट में लिखा है, आप कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा, ठीक. This is provident fund 10,000. Workman compensation reserve 5,800 and capitals of partner X and Y which are old partners 70,000 and 31,000 is provided to you. Bank balance 5,000, debtors 20,000 of which provision for doubtful debt is deducted at rupees 600, so 19,400 is provided. Stock value rupees 25,000, fixed assets 80,000 and profit and loss account 2,400. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ लॉस, ठीक. अगर यही पीएल आपको इस साइड दे देगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक. ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हैं और ये डब्ल्यूसीआर आया है इस क्वेश्चन में. आपको डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट भी पता है, ध्यान रखिएगा. फर्दर और क्या दिया है, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर से शेयरिंग इन द रेशियो 5:3. जेड इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर. ध्यान दीजिएगा, जनरली बच्चे इसमें भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते समय, क्योंकि वो तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है. Z is admitted for 1/8 share entirely taken from X. Z ने जो शेयर 1/8 के लिए एंटर कर रहा है Z, उसने एक्वायर किया टोटल एंड टोटल फ्रॉम X और Y उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है. टोटल सैक्रिफाइस इज प्रोवाइडेड बाय X ओनली. नाउ for admission Z brings rupees 20,000 as capital and rupees 12,000 for the goodwill purpose in cash. Now what the revenues are? Provident fund to be increased by rupees 5,000. Debtors are all good. ध्यान दीजिएगा, if the debtors are all good, that means this provision which is provided over there in the balance sheet is to be written back. That means you have to decrease the liability. ठीक, ये ध्यान दीजिएगा. debtors are all good का मतलब ये जो liability में provision दिया हुआ है, this is a liability. Even though it is in the asset side, less करके लिखा हुआ है, ये एक liability है. इस liability को आपको cut off करना है, write off करना है. Now stock include rupees 3,000 obsolete item. Obsolete is an item which is useless and it is to be discarded from the stock. हटा देना है, that means it is a type of loss in the asset or value reduction in the asset. So creditors, now creditors are paid rupees 1,000 more, that is increase in liability. FA is fixed assets. Fixed assets are evaluated at rupees 70,000. It is provided here 80,000. That means there is a reduction in the asset again, that is 10,000 का यहाँ reduction हुआ. What you are required to put up was general entries, that is necessary general entries, necessary ledger account and new balance sheet and also NPSR. A very lengthy question to solve. ठीक, हम लोग उसको करेंगे थोड़ा स्पीडली. सबसे पहले तो एनपीएसआर. एनपीएसआर इसमें बहुत सिंपल है. न्यू शेयर जो निकलेगा एक्स और वाई का और जेड का कैसे निकलेगा, वाई में कोई चेंज नहीं होना है. वाई जैसे 3/8 पहले शेयर कर रहा था, अभी भी वो 3/8 ही शेयर करेगा. एक्स से पूरा का पूरा शेयर जेड ने लिया है, तो एक्स का ओरिजिनल शेयर 5/8 था, 1/8 जेड को दे दिया, बच गया 4/8. वाई का शेयर यूजुअल है, जेड 1/8 के लिए एंटर कर रहा है. इन तीनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल है, इक्वल डिनोमिनेटर्स है, उससे कंपेयर किया तो 4:3:1 ये न्यू रेशियो आ गया. There is no need to calculate sacrificing here. The total sacrifice is provided by X. It is given in the question, so no need to calculate. Total amount जो भी sacrifice हो रहा है वो X का है ना. अब हम आते हैं पहले जर्नल एंट्रीज पर. फिर से हम आपको एक बार रिवीजन कर रहे हैं. लास्ट 3 क्वेश्चन से हम आपको बता रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज और लेजर का एक सीक्वेंस होता है. ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्रीज में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की हम जर्नल एंट्री करेंगे. फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस अगर कोई है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, उनकी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. फिर थर्ड आएगा हमारा सीक्वेंस जो हम एडमिशन की एंट्री करेंगे. इस तरह से सीक्वेंस होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा. और पहला रिवैल्यूएशन, फिर उसके प्रॉफिट लॉस को बांटना है, फिर उसके बाद कोई रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस है उसकी एंट्री, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट साइड में गुडविल दी है उसकी एंट्री, एंड नेक्स्ट आता है हमारा एडमिशन की एंट्री. ये लॉजिक है, इसी सीक्वेंस से हम चलेंगे. हमने जर्नल नोट डाउन कर दिया है और रिवैल्यूएशन में भी हमने सॉर्टिंग आउट कर ली है. फिर से हम आपको बताते चलते हैं. आपको प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है. ध्यान दीजिएगा, प्रोविडेंट फंड नाम जरूर है, फंड दिया हुआ है, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ रिजर्व. जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कई बार लिखा जाता है. सो इट इज नॉट लाइक दैट. प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, इट इज अमाउंट, इट इज अ टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज जो एग्रीगेट की जाती है उनको रिटायरमेंट के समय देने के लिए. तो टाइप ऑफ ये लायबिलिटी है फर्म की टू द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू,
एंड दैट इज व्हाई ये लाइबिलिटी है, इसको आप राइट ऑफ नहीं करोगे कैपिटल अकाउंट में। जैसे क्रेडिटर्स होता है वैसे प्रोविडेंट फंड है, तो इट इज गिवन ओवर कि प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है, द लाइबिलिटी टू बी इंक्रीज। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करना होगा, तो हमें प्रोविडेंट फंड को 5000 रुपीज से क्रेडिट करना है। फर्दर डेटर्स आर ऑल गुड, आपको हमने बताया कि डेटर्स गुड है, तो जो प्रोविजन उसके लिए किया है उसको राइट ऑफ करना है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, जब राइट ऑफ करेंगे तो प्रोविजन डेबिट होगा, तो 600 रुपया यहाँ पे प्रोविजन के नाम पर, देखिए हमने पहले से नोट डाउन कर दिया, हम खाली फिलअप कर रहे हैं। आपको पहले सॉर्ट आउट करना है क्या क्या चीज क्रेडिट होगी, क्या क्या चीज डेबिट होगी, फिर कर सकते हो। और हमने आपको एक चीज और बताई है कि आप सबकी अलग अलग जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हो। जैसे प्रोविडेंट फंड है तो आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड 5000 एक एंट्री हो गई। फिर आप यहाँ कर सकते हो प्रोविजन अकाउंट डेबिट 600 टू रिवैल्यूएशन 600, ये एक एंट्री आपकी हो गई। इसी तरह आप सभी एंट्रीज अलग अलग भी कर सकते हो, और चाहो तो एक साथ कंबाइन कर लो पहले सोच के। फिर स्टॉक इंक्लूड ₹3000 ऑब्सोलेट, स्टॉक डिक्रीज कर रहा है, हमने बताया यूजलेस आइटम उसके अंदर इंक्लूडेड है जिसको हमें रिमूव करना है, तो स्टॉक को हटाएंगे 3000 से, दैट मींस स्टॉक रिड्यूस करेंगे 3000 रुपए से, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हुआ। क्रेडिटर्स आर पेड ₹1000 मोर, क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी, अगर उसको हम ज्यादा पेमेंट करेंगे तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ये क्रेडिट हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूएड एट ₹70,000, व्हाट दिस इट मीन, दैट इज डिक्रीज इन एसेट। 80,000 का फिक्स्ड एसेट्स आपका यहाँ पे है और उसकी मार्केट में वैल्यू 70,000 दिखा रहा है, दैट इज अ डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है कितना रुपया, 10,000। हम फिर से एक बार रिमाइंड कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो वैल्यूज लिखी जाती है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी लिखा जाता है, कोई भी एग्जैक्ट जो फॉर्म होकर के आएगा वो नहीं लिखा जाता है। मींस 70,000 नहीं लिखा जाएगा, 70,000 हो गई है, डिक्रीज कितना हुआ, 10,000। तो आपको लैंग्वेज पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना होगा what should be the increase and decrease in the liability and asset, and that is to be recorded in the revaluation account either in the journal or in the account whatever you say। तो यहाँ पे जर्नल में भी हम वही रिकॉर्ड कर रहे हैं कितना चेंज हुआ। तो अब इससे हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ये टोटल आएगा आपका 19,000 का यहाँ डेबिट हो गया, और ये 600, तो आपका 18,400 का रिवैल्यूएशन का लॉस आया। लॉस कैसे आया, फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि डेबिट साइड में 19,000 है और क्रेडिट साइड में 600 रुपीज है, तो डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, सो देयर इज अ लॉस। तो 18,400 का लॉस आया। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3, तो दैट इज 11,500 और 6,900, ये आपका ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज व्हाट रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। आफ्टर रिवैल्यूएशन हमको क्या समझना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट इज एन एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एंड हियर इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज एन एक्यूमुलेटेड लॉस। इन दोनों को हमें खत्म करना है, सेकंड हमारा पार्ट है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 का है, इसको राइट ऑफ करेंगे, ये लायबिलिटी है, इसको खत्म करेंगे, ये डेबिट किया हमने, इसको राइट ऑफ किया। 5,800 का ये है, इसको भी ओल्ड रेशियो में आप बांटोगे, ध्यान दीजिएगा, ये भी ओल्ड रेशियो में आपका बढ़ के जाएगा 5:3, दैट इज 3,625 एंड 2,175, 5:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, इसको भी हम राइट ऑफ करेंगे। ये लॉसेज हैं, जब राइट ऑफ होंगे लॉसेज तो कैपिटल डेबिट होती है, जब रिजर्व प्रॉफिट या कोई बेनिफिट अगर ट्रांसफर किया जाता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पहले भी एंट्रीज डिस्कस हो चुकी है आपकी। तो यहाँ पे 2400 का हमारा लॉस है, इस 2400 के लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे, तो ये 1,500 रुपया इसका आ गया, 900 रुपया इधर आ गया, ये सब हम ओल्ड रेशियो 5:3 में बांट के खत्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा आता है एडमिशन की एंट्रीज। एडमिशन जब हम फॉलो करेंगे तो एडमिशन में हमें क्या दिया हुआ है कि दैट ब्रिंग कर रहा है 20,000 कैपिटल का और 12,000 गुडविल का। गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो प्रीमियम है यहाँ भी, तो टोटल 32,000 रुपीज वो लेके आ रहा है, 12,000 गुडविल का और 20,000 कैपिटल का, 20,000 और कैपिटल, 12,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वो लेकर के आ रहा है, ये इधर आ गया। जितना गुडविल का पैसा वो लेकर के आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे। यहाँ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और कोई पार्टनर नहीं है। एंड सो जो भी पूरा पैसा है गुडविल का वो पूरा का पूरा कौन ले जाएगा, एक्स। जो अपना शेयर देगा वही ना पैसा लेगा,
जब वाई ने कोई शेयर अपना बेचा ही नहीं है तो वाई को क्यों हम बेयर करें, वाई क्यों लेगा उसमें से कंट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो भी गुडविल का है वो पूरा कंट्रीब्यूशन किसको बिलोंग होगा, वो जेड को एक्स को बिलोंग हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। आफ्टर दिस जर्नल एंट्रीज अब हमको लेजर अकाउंट बनाने हैं, नेसेसरी लेजर अकाउंट जो हम अब ड्रॉ करेंगे ना। आप ये देख सकते हो हमने तीनों का फॉर्मेट बना दिया है। अब तीनों में हम आइटम्स डालेंगे आपको बताते हुए। आप देखिएगा फिर से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपको कि प्रोविडेंट फंड इंक्रीज कर रहा है, ये लाइबिलिटी है। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये घर की तरफ आ जाएगी। आप पूरा पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। स्टॉक आपका डिक्रीज कर रहा है, एसेट इधर डिक्रीज करता है तो स्टॉक अकाउंट इधर आ गया। फिर उसके बाद 2 आपका क्रेडिटर्स यहाँ पे आएगा, क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है इसलिए, और फिर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आप सब में फुल फॉर्म लिखिएगा, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। फिर डेटर्स पूरे गुड है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके ऊपर जो प्रोविजन है 600 रुपए का वो हमें राइट ऑफ करना है, हटाना है। प्रोविडेंट फंड आपका 5,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी यहाँ बढ़ गई। स्टॉक 3,000 रुपए से आपका डिक्रीज कर रहा है ऑब्सोलीट आइटम के कारण। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए आपको ज्यादा पे करना है, ठीक। और फिक्स एसेट आपका 10,000 रुपए से डिक्रीज कर रहा है। और जिसके कारण आप देखोगे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, एंड देयरफॉर ये लॉस आया। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आप लिखोगे ट्रांसफर टू किसको, एक्स और वाई को, ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 18,400। ये अभी हम लोग का पीछे भी निकला था और इसको हम लोग ने ट्रांसफर किया था। 11,500 इसको दिया है और 6,900 इसको दिया। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसको बांट दिया। टोटल करके इसको खत्म कर दीजिएगा। फॉर्मेट पूरा बनाइएगा, कोई भी फॉर्मेट में आप छोड़िएगा मत। डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीज सब लिखना है। हमने कई जगह थोड़ा मिस किया है क्योंकि हमको शॉर्ट में बताना है, स्पेस नहीं है और टाइम उतना नहीं लगता है, वीडियो में उतना नहीं निकल के आता है, एंड दैट इज व्हाई। नाउ नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका भी हमने फॉर्मेट आपको दिया था। देखिए ये फर्स्ट टाइम अब हम लोग बना रहे हैं, अभी तक नहीं, एक क्वेश्चन में और बनाए हैं 59 के ए में। आप ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या लॉजिक था, सीक्वेंस क्या था उसमें भी डालने का, उस हिसाब से आप डालिएगा। देखिए यहाँ पूरा फिलअप नहीं है, आप फिलअप कर लीजिएगा पर्टिकुलर। सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी, पूरा पूरा लिखिएगा, आप शॉर्ट मत लिखिएगा, शॉर्ट एक्सेप्टेड नहीं है भाई। बैलेंस बीडी क्या होता है, आपका जो बैलेंस शीट में कैपिटल होता है उसको नोट डाउन करते हैं, वो हमने नोट डाउन किया। एक्स का 70,000 का बैलेंस है, वाई का 31,000 का बैलेंस है और जेड अभी न्यू पार्टनर है तो अभी तो कुछ नहीं आएगा उसका। फिर आप बैलेंस डालने के बाद क्या डालते हो, रिवैल्यूएशन का आइटम डालते हो। रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो आप रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दोगे। टू रिवैल्यूएशन लिखिएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मत लिखिएगा, चाहिएगा तो आप ब्रैकेट में लॉस डाल दीजिएगा, ठीक। ये आगे आपका 11,500 का यहाँ पे लॉस आया और 6,900 का इसका लॉस, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में ही बांटना था और कहीं नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व। तो आपने यहाँ देखा था कि WCR आपका एक रिजर्व है और ये एक आपका लॉस है, तो लॉस को हम इधर बांटेंगे, इससे कैपिटल डिक्रीज होती है। पूरा लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर भी आप पूरा डालिएगा, WCR नाम मत डालिएगा, पूरा यहाँ लिखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और उधर चला जाएगा आपका ये 3,625 और 2,175 हम लोग निकाले थे। और इधर पीएल अकाउंट में आपको बांटा 2,400 रुपए को 5:3 में, तो 1,500 रुपया और ये 900 रुपीज ये निकल के आएगा। ये आपका बढ़ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपका आता है एडमिशन की एंट्री। एडमिशन में हम क्या डालते हैं, सबसे पहले तो बाई कैश या बाई बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया है इसलिए हम बैंक यूज कर रहे थे जर्नल में भी और यहाँ पे भी। ये चीज आप देखिएगा कि बैंक है कि कैश है, उसी हिसाब से आप डालिएगा। ये कितना कैपिटल के लिए पैसा लेके आया है, 20,000 रुपया इसने कैपिटल के लिए लेके आया है, तो 20,000 रुपया कैपिटल में डाल देंगे। बाकी जो 12,000 रुपया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है और ये जिसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके नाम पर जाएगी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक्स को, सिर्फ एक्स के कॉलम में जाएगी। पूरा लिखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 12,000 रुपया पूरा का पूरा इसी को जाएगा, कोई और सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, पूरा पैसा इसको मिल गया। दैट्स ऑल, ये कंप्लीट हो गया आपका और कोई एंट्री उसके अंदर नहीं है। सीक्वेंस से चलेंगे, कोई भी चीज मिस नहीं होगी, सीक्वेंस ब्रेक करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फिर यहाँ पे आ गया अब आपका टू बैलेंस सीडी, पूरा डालिएगा बैलेंस, शॉर्ट में मत लिखिएगा।
कैसे निकलेगा? इसका टोटल माइनस इसका टोटल हमने निकाला हुआ है, इट इज 72,625, इसका आ जाएगा 25,375 और ये 20,000, इसका आप टोटल कर लीजिएगा, दोनों साइड बराबर आ गया। कैसे निकाला आपको बता दें, इधर का टोटल किया माइनस इधर के आइटम्स का टोटल किया, ये बैलेंस निकल करके आ गया। अब बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा, बहुत से रिवैल्यूएशन में आइटम्स हुए, बहुत से चेंजेस हुए, सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा हमको। तो हम पहले लायबिलिटी साइड चलते हैं। आप लायबिलिटी साइड में ध्यान दीजिएगा, आपका क्रेडिटर में था कि 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना है, पहले से क्रेडिटर 15,000 था, अब 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो क्रेडिटर्स आपके 16,000 रुपीज के नोट डाउन हुए। प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपया बढ़ गया है, तो प्रोविडेंट फंड आपका 5,000 रुपये से बढ़ा के 15,000 हम करेंगे। कैसे? 10,000 पहले था, 5,000 बढ़ गया। WCR एज ए रिजर्व था, खत्म हो गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब वो बचा ही नहीं आपके पास। अब आपके पास आ जाता है कैपिटल का। कैपिटल का 3 पार्टनर्स है, तीनों की आपने अभी कैपिटल बनाई है, XYZ, ये कैपिटल अकाउंट निकाला है। जो आपने कैपिटल अकाउंट में निकाला है वही डालोगे, तो 72,625 आया, 25,375 आया और 20,000 इसका निकल के आ गया। फिर इधर बैंक में कैसे पैसा आएगा? बैंक में पहले से आपको यहाँ 5,000 रुपया दिया हुआ है और 20,000 रुपया कैपिटल का आया, 12,000 गुडविल का पैसा भी पार्टनर लेके आया है, में टोटल 32,000 फॉर्म में पैसा आया है और पहले से 5,000 रुपया था, टोटल ऐड करेंगे तो दैट इज 37,000 निकल के आएगा। ये आपका बैंक में बैलेंस आया। डेटर में सन्ट्री डेटर जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं उसमें 20,000 था, 6,000 का प्रोविजन माइनस किया था। अब क्योंकि लिखा है डेटर्स आर ऑल गुड, सो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन, इसलिए आपने प्रोविजन को राइट ऑफ कर दिया था। अब आपका प्रोविजन नहीं लिखाएगा, पूरा 20,000 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर इसके बाद आपका स्टॉक था। स्टॉक में क्या था? 3,000 रुपए का ऑब्सोलीट आइटम दिया है। ऑब्सोलीट मतलब खराब, जिससे वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो 25,000 की बजाय इट इज नाउ ओनली 22,000 ओवर हियर। फिर फर्दर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि इट इज रीवैल्यूड एट 70,000, दैट इज अ रिडक्शन ऑफ 10,000 इन दिस वैल्यू। तो 70,000 बन जाइए, तो 70,000 का हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। पीएल अब खत्म हो गया हमारे बुक से, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। दिस इज व्हाट इन द बैलेंस शीट। अब इसके बाद और कुछ नहीं आइटम है, इसका आप दोनों तरफ टोटल कीजिए, इट शुड बी इक्वल, दैट इज 1,49,000 दोनों तरफ आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया। बैलेंस शीट में भी पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। बैलेंस शीट एज एट जो डेट दी होगी वो लिखिएगा। इसमें भी आपको एसेट्स, लायबिलिटी, अमाउंट, रुपीज, ये सब लिखना है। डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं होता है, आपको पता होगा। दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 60। Whatever be the problem, discuss कीजिएगा either in comment section or by call or message. Thank you for that.